90% बिगिनर्स फॉरेक्स में इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है। इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि फॉरेक्स पेयर क्या होता है और कौन से पेयर्स बिगिनर्स के लिए अच्छे होते हैं और कब हमें बाय करना होगा और कब हमें सेल करना होगा। मैं सौरभ कुमार, एक फॉरेक्स ट्रेडर, आप सभी के लिए लाया हूँ 20 डेज का पूरा बिगिनर्स कोर्स, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप फॉरेक्स मार्केट में होती क्या है और किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो उसको आप जो है हमारी इसमें कमेंट में इसमें कमेंट करिए। कमेंट में आप अपने डाउट को लिखिए और जो भी डाउट होगा, ये क्वेश्चन होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे और आपको उसका बहुत जल्द की जल्द आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके दोस्तों अब टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए बिना समझे ट्रेडिंग मत करना। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बोलते हैं कि ये 20 डेज की जो सीरीज चलाई है आप लोगों के लिए, इस 20 डेज की सीरीज को पूरा देखिएगा और देखने के बाद आपको कोई डाउट रह जाएगा या क्वेश्चन होगा, उसे जरूर पूछिएगा। उसे जरूर पूछिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके और मार्केट से आप अच्छा खासा पैसा बना सके। ठीक, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप अपना डिसीजन लो, ना कि किसी और के डिसीजन पे आप अपनी ट्रेड लगाओ, जिससे आपको नुकसान होगा और हम चाहते हैं कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पे। बात करते हैं अब करेंसी पेयर क्या होता है और बाय सेल का लॉजिक क्या है। आज हम हर चीज फुल डिटेल के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो को, है ना। मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये सब चीजें आपके लिए पीडीएफ तैयार की है और हर एक चीज एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ मैंने बताई बनाई है आप लोगों के लिए, पीडीएफ बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो आपको टॉपिक क्लियर होगी और साथ में पता चलेगा कि होता क्या है। अब बात करते हैं करेंसी पेयर क्या होता है। करेंसी पेयर, अब जैसे कि बात पता चल रही है कि पेयर के नाम से ही करेंसी पेयर्स, तो ये दो चीज़ों के, दो करेंसीज के कंपैरिजन के साथ में एक करेंसी पेयर तैयार होता है। मीन दो देशी करेंसीज होती है, उन दो देशी करेंसीज के साथ में एक पेयर तैयार होता है। अलग अलग देशी करेंसीज के साथ में हम ट्रेड करते हैं। और जब फॉरेक्स की बात आती है तो फॉरेक्स मंडी में हमेशा करेंसी में ही ट्रेड होती है, करेंसी पेयर्स पर ही ट्रेड होती है। सिंगल करेंसी में आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए करेंसी पेयर्स में यहाँ पे फॉरेक्स मंडी में हमेशा ट्रेड होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया ये फॉरेक्स पेयर की जो करेंसीज होती है, पेयर कैसे होता है, किस तरह से दिखता है। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी। आपके सामने लिखा है यूरो यूएसडी। अब यूरो क्या होता है भैया, इसमें जो लिखा है पहले आगे, आगे वाली जो करेंसीज होगी ये यूरोपियन है, यूएसडी आपकी अमेरिका की है। तो इसी तरीके जो पहली करेंसी होगी उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, दूसरी जो करेंसी होगी उसको बोलते हैं कोट करेंसी। ठीक, अब एक यूरो की वैल्यू कितनी यूएसडी है। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक यूरो की वैल्यू 1.1000 रुपीज है, यूएसडी है। ठीक है, अब 1 यूरो $1.10, आपके सामने लिखा है $1.10, यानी कि एक यूरो की वैल्यू $1.10 है। ठीक है, अब $10 है। अब रुपीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल। तो एक यूरो की वैल्यू कितनी है, $1.10। जैसे कि लिखा भी है यूरो और यूएसडी कोड करेंसी 1.2042, यानी कि यहाँ पे हम क्या समझे कि एक यूरो की जो वैल्यू होगी $1.20 होगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट भी उस पर चलते हैं। अब बात करते हैं प्राइस का मतलब कैसे समझे। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो प्राइस का ही मतलब बताया, ठीक है, कि 1 यूएसडी 1 यूरो इक्वल टू 1.1000।
मतलब 1 यूरो $1.10। प्राइस ऊपर जाता है यूरो स्ट्रोंग है, प्राइस नीचे जाता है यूरो वीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब मान लो यूरो आपका ऊपर जाता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि यूरो स्ट्रोंग है, कि मार्केट बुलिश जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर ये करेंसी जो आगे वाली करेंसी है ये मजबूत होती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, पिछले वाली करेंसी अगर वीक होती है तो ये मार्केट डाउन जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे हर एक चीज़ों को, बहुत सिंपल तरीके से। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए कि चीज़ें है क्या, कैसे काम करती है चीज़ें। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बारीकी के साथ हम समझने वाले हैं, हर एक टॉपिक बड़े बारीकी के साथ समझेंगे। तो समझिए ध्यान से और देखिएगा पूरा। तो प्राइस ऊपर जाता है कब, जब यूरो स्ट्रोंग होता है और यूएसडी आपका जो होता है बैक है, तो बैक में क्या है, वीक। अगर वीक हुआ तो डाउन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यूरो आपका वीक हुआ तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे। अगर इसी तरीके से इसका मतलब क्या होगा, यूरो जब स्ट्रोंग होगा तो ऊपर जा रही है, यूरो जब वीक होगा तो नीचे जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यूएसडी आपका उस टाइम पे स्ट्रोंग हो रहा है, और जब यूरो मजबूत होता है तो यूएसडी वीक होता है। बहुत सिंपल तरीके से हर एक चीज को समझते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्राइस का मतलब कैसे समझे, जैसे कि अभी हमने समझा। अब टाइप ऑफ करेंसीज हम समझ लेते हैं कि करेंसी के टाइप कौन कौन से है, कौन कौन सी करेंसी होती है। तो मेजर पेस लिखा भी है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी कि इन मेजर पेयर में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जैसे यूरो यूएसडी हुआ आपका, जीबीपी यूएसडी हुआ, यूएसडी जेपीवाई हुआ, एयूडी यूएसडी हुआ। और आपका इन करेंसीज के अंदर लो स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या होता है वो हम समझेंगे अभी। स्टेबल मूवमेंट होता है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। सिंपल, मैंने ये चीजें सिर्फ आप बिगिनर्स लोगों के लिए ही बनाई है। बेसिक, पूरा बेसिक से लेके हम चल रहे हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें दोस्तों आपको हर एक टॉपिक बड़े बारीकी से समझा रहा हूँ। और अगर कहीं त्रुटि रह जाए या आपका कोई डाउट क्लियर ना हो पाए तो उसे कमेंट में बताइए, हम आपको उसको सॉल्यूशन जरूर करेंगे। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देख रहे हो और आप लोगों को समझ में आ रहा है। राइट, तो ये जो आपको मैंने बताया है कि मेजर करेंसीज कौन सी होती है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एओडी यूएसडी। इसमें चार करेंसी और है, न्यूजीलैंड, ऑजी डॉलर, और आपका कैनेडियन डॉलर। ठीक है, और जेपीवाई, जेपीवाई आ गई। ठीक है, तो इसमें तीन चार करेंसीज हो रहे हैं, साथ में अगर ऐड करते हैं तो उनका मैंने स्ट्रक्चर अपनी पहले वाली जो वीडियो है, फर्स्ट डे की वीडियो जो है मेरी, उसमें मैंने दिखाया हुआ कि प्रॉपर मेजर जो करेंसीज है उनका मैंने रोड मैप दिया हुआ है उसमें, पूरा का पूरा। वो रोड मैप ध्यान से देख लीजिएगा, पिछली वाली जो वीडियो है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मेरी जो वीडियोस आएगी वे पिछली वाली वीडियोस के साथ में कनेक्ट होकर चलेगी। तो अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको जाके देख लीजिएगा। ठीक, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर होते चले। बाकी जो नहीं होगा उसे आप पूछिएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया है कि मेजर करेंसी कौन सी हो गई, ये हो गई। अब बात कर लेते हैं अगली करेंसी, क्रॉस करेंसी कौन सी होती है, क्रॉस पेयर कौन से होते हैं। ठीक है, अब यूरो जेबीपी, मतलब कि ये दो देश है अलग अलग, यूरो और जीबीपी। यानी कि क्रॉस पेयर्स वे हो गए जिनके साथ में यूएसडी नहीं होगा। क्रॉस पेयर वे हो गए जिनके साथ में यूएसडी नहीं होगा, और जिन करेंसी के साथ में यूएसडी आएगा वो करेंसी कहलाएगी आपकी मेजर करेंसीज। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। लिखा भी है मैंने, क्रॉस पेयर कौन से होते हैं, यूएसडी नहीं होता, मतलब कि जिन पेयर्स के साथ में, जिन करेंसीज के साथ में यूएसडी नहीं होगा वो कहलाता है हमारा क्रॉस पेयर्स। ठीक है, जैसे यूरो जेपीपी, यूरो जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझिए इस चीज को कि ये थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होता है इन करेंसीज में। जो ये करेंसीज है आपकी, जो क्रॉस पेयर्स है उनमें थोड़ा फास्ट मूव होता है, अप डाउन, लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, यानी कि वोलेटिलिटी जो होती है आपकी बहुत हाई होती है। ठीक, अब इसमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप ये वीडियोस देखोगे और आगे जब टेक्निकल हम समझेंगे थोड़ा सा, और कल को हम इसमें जो है नया स्ट्रक्चर समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर काम करता है ना।
प्रोफेशनल वे में हर एक चीज़ आप समझोगे और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप सोचोगे। बस शर्त एक है कि आपको 20 डेज की जो पूरी क्लासेस है, पूरी सीरीज है, इसको बड़े ध्यान से समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर तीसरा होता है आपका एग्जोटिक पेयर। ये कौन से होते हैं? ये रिस्की होते हैं। रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पता नहीं होता कब मूवमेंट बड़ा आता है, कभी इसमें छोटा आता है, क्योंकि स्टेबल नहीं होते। जैसे कि यूएसडी आईएनआर हुआ, यूएसडी ट्राई हो गया, यूएसडी जार हो गया। इनमें हाई स्प्रेड होता है। हाई स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, समझा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें स्प्रेड भी आएगा, शायद आगे भी आए इसमें भी। बिगिनर्स के लिए अवॉइड करिए, यानी कि ये जो करेंसीज है, एक्जोटिक पेयर्स है, इनको अवॉइड करिए। जो मैंने आपको ओपन मेजर पेयर्स बताए हैं उनमें आप ट्रेड करिए अगर बिगिनर्स हो तो। ठीक है। अब उसके लिए हम ट्रेड कैसे करेंगे कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसके नीचे एक्सएम का एक अकाउंट मैंने डाला हुआ है अपना। उसमें लिंक है एक ब्रोकर का, उस पर क्लिक करिएगा और उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद उसमें एक डेमो अकाउंट आएगा। डेमो अकाउंट किस तरीके से बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम आपको। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि हमें अपना लॉगिन करिए, पहले उस अकाउंट को बनाइएगा और बनाने के बाद एक बार मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमने तैयार हो गया क्या आपका अकाउंट। ओके। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक्सोटिक पेस। अब बाय और सेल का रियल लॉजिक क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। बाय कब करते हैं? जब आपको लगता है बेस करेंसी स्ट्रोंग होगी और कोट करेंसी वीक होगी। अब कोट करेंसी वीक कब होगी और स्ट्रोंग कब होगी, ये हमने अभी समझना है थोड़ा सा, है ना। तो प्राइस ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। कब है हमारी एक्सपेक्टेशन? जब आपका, मैंने बताया कि आपको जैसे यूरो यूएसडी है, यूरो जब आपका मजबूत होगा और उस टाइम पे वीक आपका क्या हो जाएगा? यूएसडी। जब वीक आपको यूएसडी हो गया, यूरो आपका मजबूत हो गया, तो करेंसी कहाँ जाएगी? मार्केट कहाँ जाएगी? बुल। इसी तरीके से जब आपका यूएसडी स्ट्रोंग होगा और यूरो आपका वीक होगा, यूरो आपका वीक होगा, तो उस टाइम पे जो करेंसी का पेयर है वो कहाँ जाएगा? डाउन जाएगा। तो मार्केट उस टाइम पे जाने की जो चांसेस है डाउन के है। क्योंकि हमें सिर्फ यही समझना है कि कब मार्केट में यूरो स्ट्रोंग होगा या यूएसडी स्ट्रोंग होगा। अगर आप मार्केट में ये समझ गए तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग। क्योंकि इसे सिंपल, इतना सिंपल बना दो, क्योंकि ट्रेडिंग अगर सिंपल बनाओगे ना, जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक। अगर एजुकेट कर रहे हो तो थोड़ा गेन करो। ठीक। और अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये छोटा कर दीजिए, निचोड़, बिल्कुल निचोड़ दो उसको, लॉजिक को। ठीक है ना। कब? जब आपका यूरो स्ट्रोंग होगा और डॉलर वीक होगा तो मार्केट कहाँ जाएगी? बुल। अगर यूएसडी आपका स्ट्रोंग होगा और यूरो आपका वीक होगा तब मार्केट जाएगी डाउन। बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे हर एक चीज, बहुत सिंपल तरीके से। बस शर्त एक है कि वीडियो पूरी देखो और हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलो। राइट। अब सेल कब करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि भैया सेल कब करना है। सेल कब करना है? सेल जब करना है जब आपका यूरो वीक हो जाएगा और डॉलर आपका स्ट्रोंग हो जाएगा। जैसे लिखा भी है, जब आपका यूरो जो है आपका वीक होता है, ठीक है, और डॉलर आपका स्ट्रोंग होता है, तब हमें कब क्या करना होता है? सेल करना होता है। लेकिन जब बिगिनर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि भैया हमें सेल कब करना होता है और बाय कब करना होता है। आपको अब समझ में आ गया कि हमें सेल का बटन कब दबाना है? जब यूरो वीक हो और डॉलर स्ट्रोंग हो, तब हमें सेल का बटन दबाना है फॉरेक्स मार्केट के करेंसीज पेयर्स में। ठीक है। इसी तरीके से कोई सी भी करेंसी हो, आपकी जो मेजर करेंसीज है सिर्फ आपको वही चुननी है जिनके साथ में यूएसडी लगा है। अब मेजर करेंसीज का जो रोड मैप है पूरा का पूरा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें आपको बीच में मिल जाएगा कि वहाँ पे आपको रोड मैप दिया हुआ है। उस रोड मैप को स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास रखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो गया कि सेल कब करना है और बाय कब करना है। सेल का पता चल गया आपको, चलिए बहुत अच्छा। अब बिगिनर्स क्या गलती करता है वो समझ लेते हैं। जब डॉलर स्ट्रोंग है तो बाय कर लो। बिगिनर्स क्या गलती कर रहा है कि स्ट्रोंग अगर डॉलर हुआ तो आप लोग क्या करते हो? बाय करते हो। ठीक।
कन्फ्यूजन बिटवीन बेस एंड कोड करेंसी। अभी मैंने बताया कि जो करेंसी पहले होती है उसको बेस करेंसी बोलते हैं, जो बाद में होती है उसको कोड करेंसी बोलते हैं। न्यूज का उल्टा समझते हैं। अब न्यूज क्या होती है भैया? न्यूज ट्रेडिंग बड़ी जबरदस्त चीज है। न्यूज को हम अलग टॉपिक समझेंगे, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग अगर आपने सीख ली तो बल्ले बल्ले। ठीक। लेकिन युद्ध जो रूल है उसे याद रखिए। फर्स्ट करेंसी आपका डिसीजन मेकर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो करेंसी आपकी पहली करेंसी है, जैसे कि यूरो हुई और यूएसडी है, यूरो अगर आपकी स्ट्रोंग है तभी तो बोला गया है कि बेस करेंसी कौन सी है आपकी? फर्स्ट वाली। अगर यूरो स्ट्रोंग है और उस टाइम पे आप समझ लीजिए कि यूएसडी आपका वीक हो गया, तो आपको बाय करना है। अगर यूएसडी आपका स्ट्रोंग हो गया और यूरो वीक हो गया तो आपको सेल करना है। बस इतना सा फंडा, ये समझ लीजिए आप। ठीक। कंफ्यूजन क्या है में बेस और कोर करेंसी। बेस क्या हो गया आपका? फर्स्ट करेंसी जो आगे है यूरो, और कोट करेंसी कौन सी होगी आपकी? पिछली करेंसी, उसको बोलते हैं कोट करेंसी। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी हम इसको देख भी लेते हैं कि भैया रियल मार्केट में दिखाई कैसी देती है ये करेंसीज। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि रियल मार्केट में हमें करेंसी दिखाई कैसी देती है। एक बार ये देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने है जीपीपी यूएसडी का पेयर। ठीक। इसी तरीके से हमारे पास फॉरेक्स के कुछ पेयर्स होते हैं अलग अलग। अब ये पेयर्स देख लेते हैं एक बार। पेयर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये देखो जरा। अब फॉरेक्स मार्केट के जो पेयर्स होते हैं वे कौन कौन से हैं हमारे पास, ये देखो। ये मार्केट के फॉरेक्स पेयर्स। अब फॉरेक्स मार्केट के कौन कौन से पेयर्स है? यूरो यूएसडी, जो जैसे मैंने बताया अभी। आपका जीबीपी यूएसडी, ये जो मैंने अभी बताया। ठीक। यूएसडी जेपीवाई, जीबी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई। आपका जीबीपी एयूडी यूएसडी हो गया। आपका यूएसडी कैड हो गया। यूरो यूएसडी हो गया। यूएसडी सीएचएफ होगा, स्विच फ्रेंच जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो करेंसीज है, जैसे कि फॉरेक्स को क्लिक करते ही हमने ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया है अभी, और ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते ही आपको पता चल गया कि भैया ये जो करेंसीज है, ये करेंसीज कौन सी है आपकी? ये करेंसी है आपकी फॉरेक्स की करेंसीज। अलग अलग देसी करेंसीज है, और उन करेंसीज के पेयर्स, उन करेंसीज को मिला करके पेयर क्रिएट हुए, और उन पेयर जो क्रिएट होते हैं, तो हम जो है जब इनका फ्लैक्चुएशन होता है, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट में, जो आप ये देख रहे हो कि जो मार्केट में फ्लैक्चुएशन हो रहा है, ये देखिए सुबह ट्रेड लगाई थी हमने, आपके सामने है कि जो सुबह ट्रेड लगाई थी तो वो देखो ट्रेड कितनी अच्छी जा रही है। और अभी मार्केट, अभी सिर्फ अभी हमारे फेवर में है मार्केट। ठीक है ना, अभी मार्केट हमारे फेवर में है, और ये यहाँ तक गई हुई है। अभी बस सिर्फ थोड़ा सा हमारा टिपी डरा है, और मुझे उम्मीद है कि वापस ऊपर जाएगी। ठीक है। अगर नहीं जाती तो ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है, यहाँ से बाहर हो जाएगी। सीधी सी बात है भैया, प्रॉफिट लेके तो बाहर होगा नहीं होना है। इसी तरीके से आपका गोल्ड हुआ। गोल्ड कब, गोल्ड को क्या समझेंगे कि गोल्ड भी यही रूल है। क्योंकि जब आपकी फर्स्ट बेस करेंसी जो होती है, जो XAUSD है आपका, जो आपका ये XAUSD है, जब आपका XAU यानी जो गोल्ड हुआ, अगर गोल्ड आपका स्ट्रोंग है तो मार्केट बुल जाएगी, और आपको उस टाइम पे यूएसडी जो है वीक हो जाता है। ये छोटा सा फंडा है आपका। ठीक है। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट है, तो उसे ज़रूर हमारे कमेंट में बताइएगा। आपको जो भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया सिंपल, बहुत अच्छे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक। अब थोड़ा सा, अब इस चीज़ को और दोबारा देख लेते थोड़ा सा चीज़ों को। रियल लॉजिक क्या है? करेंसी स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैंने, कि थोड़ा सा न्यूज देख लीजिए, न्यूज समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। अब यूएसए इंटरेस्ट रेट, मार्केट का जो यूएसए इंटरेस्ट रेट है, अगर वो बढ़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका यूएसडी जो है स्ट्रोंग होता है। ये छोटा चीज समझिए आप, कि लॉजिक बता रहा हूँ उसका बड़ी गहराई से, क्योंकि ये डीप नॉलेज है। और ये कहीं भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, कोई सी भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, ये लॉजिक आपको नहीं पता चलेगा। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत बारीक लॉजिक है, हर किसी को नहीं पता होता। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना आपका,
तो उस टाइम पे आपका जो डॉलर होता है वो आपका क्या होता है कि डॉलर आपका मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। तो उस टाइम पे जो आपका यूरो यूएसडी का पेयर होगा तो वो क्या काम करेगा, यूरो आपको उस टाइम पे क्या होगा, वीक हो गया, है ना। जब आपका इंटरेस्ट रेट मजबूत हो गया डॉलर का तो यूरो ऑटोमेटिकली वीक हो गया। तो मार्केट के ज्यादा चांसेस कहाँ बनेंगे, डाउन साइड में। ठीक इसी तरीके से जब यूरो जोन डाटा होता है, यूरो का जो स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा, ठीक इसका इंटरेस्ट रेट जो उसका आता है यूरो का, है ना। तो जो डाटा बनेगा, स्ट्रॉन्ग डाटा जो आएगा, तो उसमें यूएसडी आपका वीक होता है। और जब वीक होता है तो ऑटोमेटिकली आपका यूरो मजबूत हो गया यूएसडी से। तो यूएसडी जब मजबूत हो जाएगा तो मार्केट कहाँ जाएगी, बुल जाएगी। ये बहुत सिंपल फंडा हमने समझे, दो लॉजिक हमने यहाँ पे समझे, और अभी जो बाकी के लॉजिक्स है मार्केट के वो हम समझेंगे एडवांस उसमें। जब 20 डेज की सीरीज हो जाएगी कंप्लीट तो इससे एडवांस कॉन्सेप्ट जब आएगा तो वो और भी अलग बेहतरीन कोर्स बन के आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बारीक चीजें समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मार्केट को देखोगे नहीं, तो कुछ नहीं पता चलेगा एडवांस का भी और बेसिक का भी। क्योंकि सबसे पहले न्यू मजबूत होनी चाहिए, जब न्यू मजबूत होगी तब आपका घर मजबूत होगा। तो हम न्यू मजबूत बनाने पे काम कर रहे हैं जिससे कि हर एक चीज को आपको समझ में आए। अब बिड और आस्क क्या होता है, मार्केट में बिड और आस्क क्या होता है। अब मार्केट की जो बिड और आस्क होती है ये समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा, कि मार्केट में बिड और आस्क की क्या चीज है। ये देखिए दोस्तों, ये हम मार्केट थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं एक अपना। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ बिड और आस्क के बारे में कि होता क्या है मार्केट के अंदर बिड और आस्क। ये देख लीजिए मार्केट, ठीक है, ये देखिए। अब दिखाता हूँ आपको मैं, जस्ट सेकंड बस। ठीक, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए बिड क्या होता है और आस्क क्या होता है। प्राइस जहां से मार्केट बाय करेगी, ठीक, प्राइस जहां से मार्केट सेल करेगी, इसको बोलते हैं आस्क, इसको बोलते हैं बिड। ठीक, आस्क हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक, जहां से सेल करती है मार्केट। डिफरेंस स्प्रेड, अभी ये बताऊंगा मैं आपको, लाइव दिखाऊंगा कि स्प्रेड क्या होता है। बिड सेल प्राइस और आस्क आपका बाय प्राइस, यानी कि जो प्राइस आपका आस्क होता है उसको हम बाय प्राइस बोलते हैं, जो बिड होती है उसको सेल प्राइस बोलते हैं। आस्क विद डिफरेंस क्या हो गया, आपका स्प्रेड, जो ब्रोकर का चार्ज होता है। क्या होता है, ब्रोकर का कमीशन होता है, चार्ज होता है ब्रोकर का। ठीक, बाय करना है आस्क प्राइस पे, सेल करना है बिड प्राइस पे। अभी इसको हम लाइव देख लेते हैं थोड़ा सा, मार्केट में करंट मार्केट हम खोलते हैं। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों करंट मार्केट में, कि ये थोड़ा सा की आपको चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। ये जरा ये, तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने है कि मार्केट में जो ये है आपके सामने, अब मार्केट देख लेते हैं। अब जैसे मार्केट आपके सामने है, ये जीबीपी यूएसडी है, और जीबीपी यूएसडी में जो अभी बिड प्राइस चल रहा है, बिड प्राइस क्या चल रहा है आपका, ये आपका बिड प्राइस है 1.3677, ठीक है। और इसी तरीके से आस्क प्राइस जो है आपका 1.3679 चल रहा है अभी। यानी कि अभी हम क्या समझे कि जो बिड प्राइस होता है, जहाँ पे बिड प्राइस होता है उस पे सेल करते हैं और आस्क प्राइस पे हम बाय करते हैं। लेकिन इसी तरीके से ये आप समझ लीजिए कि जो बिड प्राइस है आपका, ये बिड प्राइस होते हैं और ये आपका आस्क प्राइस हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलते हैं। इन दोनों के बीच को, जब इन दोनों को एक दूसरे से काटते हैं, जो भी डिफरेंस आता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, और जो स्प्रेड होता है वो ब्रोकर का कमीशन होता है। ये बस छोटा सा फंडा है इसका, ठीक है। अब जैसे मार्केट चल रही है तो ये मार्केट का फ्लक्चुएशन है, जिसमें मार्केट में ये आपके सामने ड्राइंग बनी हुई भी है। ठीक, तो होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों उसको जरा जरूर जरूर हमारी जो भैया ये क्या आ गया। हम्म
जी 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 जी। होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभी बिड प्राइस क्या हो गया, आपका बिड प्राइस हो गया और ये आपका अक्स प्राइस हो गया। अब जीबीपी में जैसे कि 1.36 और 77 है, 1.3679 है। तो 77 और 79 के बीच में 2 पॉइंट का डिफरेंस है, जिसमें कि जो कि ये होता है आपका जो डिफरेंस बन के आया है वो है आपका स्प्रेड। इसको बोलते हैं स्प्रेड, जो कि ये ब्रोकर का चार्ज होता है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये भी दोबारा। अब दोस्तों अब चलते हैं हम नए अपने टॉपिक पर। होप कि दोस्तों आप सभी को बिड और आस्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट में करिए, बताइए आपको क्या डाउट रह गया। ठीक है, अब बात करते हैं पिप्स क्या होता है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि पिप्स क्या होता है। प्राइस का एक छोटा मूवमेंट होता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमने पिप्स को बड़ी डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो जो डे थर्ड होगा उसमें बहुत गहराई तरीके से और बहुत अच्छे से पिप्स को कैलकुलेट किया हुआ है और बताया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसका छोटा सा मूव समझ लेते हैं कि 1.100 ये जो आप देख रहे हो ये पिप्स है। मान लीजिए एक नंबर है, एक पॉइंट है, एक काउंट है। ठीक है, अब 1 पॉइंट एक प्राइस हो गया, जो जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट है, एक नंबर है, एक काउंट है, ठीक है ना। तो ये आपका प्राइस भी है यूरोएसडी का, ठीक है ना। तो हम फिलहाल नंबर पॉइंटों के हिसाब से समझ लेते हैं। 1.101 यानी कि पांच में नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ से आपका पिप काउंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि 1000 है, यहाँ पे 1001 है। अब जब इसका जो डिफरेंस बन के आया वो आया है 1, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1 पिप। तो जब डॉलर पे आप कोई ट्रेड लेते हो, जब 10 पिप होता है तो आपका 0.01 से 0.01 के लॉट साइज से जब आप कोई ट्रेड लेते हो, जब मार्केट 10 पिप मूव करती है तब आपको $1 बनता है। तब आपका $1 बनता है। सिंपल, 10 पिप इक्वल टू $1, ये ध्यान रखिएगा। 10 पिप इक्वल टू $1। अब इसी तरीके से जेपीवाई जो है आपका पेयर्स पे, उसमें क्या किया हुआ है, पांचवा पॉइंट। यानी कि हर कोई भी पेयर हो उसमें जो पांचवा पॉइंट होगा वहां से हम पेयर्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जो पिप्स होती है उसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल। अब इसी तरीके से लोड साइज क्या होता है, लोड साइज का बेसिक क्या है, ये रिस्क समझना के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि ये रिस्क जो आपका मेंटेन करता है वो आपका लोड साइज ही करता है। ठीक, अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में या आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, 5 लाख रुपए का सीधा सीधा हिसाब बन गया आपका $5000। तो अगर वहां पे आपने मान के चलिए लोड साइज बड़ा लगा दिया, ये 1 लोड साइज लगा दिया, हाई रिस्क जो है आपका, तो अकाउंट सेकंड में कर लिया। और अगर आपके मुंह की, आपने जिस साइड में मुंह लिया है कि बाय किया या सेल किया, और अगर मार्केट आपके मुंह में चली गई तो ऐसे ही आपको दे भी देगा। लेकिन ऐसा रिस्क लेने से क्या फायदा, जिसमें दिख रहा है कि भैया हमारा घर डूब सकता है, पूरा डूब सकता है। तो ऐसा रिस्क कभी मत लीजिए जिसमें कि आपको लॉस ही लॉस हो। आपको अगर मार्केट ने एक बार दे दिया तो ज्यादातर फिर वो आपसे ले लेगा, क्योंकि मार्केट आपको देखता है कि भैया इसमें क्षमता है संभालने की पैसे या नहीं है। तो इसीलिए आप ये देखिए, जो सबसे स्मॉल लॉट होता है 0.01 का, वो स्मॉल लॉट साइज होगा आपका। फिर 0.010 का जो लॉट साइज है वो मीडियम हो गया। 1 लॉट साइज बिग होगा, डेंजर फॉर बिगिनर्स के लिए। तो बिल्कुल लिखा भी है मैंने, है ना। पहले लॉट समझो, प्रॉफिट बाद में होगा। लॉट साइज गलत, अकाउंट वाइप, वाइप मतलब खाली। तो जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हमने लॉट साइज को और पिप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जरूरी, मोस्ट मोस्ट उसमें हमने टॉपिक कवर किए हुए हैं। अब जैसे कि बात करते हैं कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करता है, तो बिगिनर्स क्या मिस्टेक कर रहा है भैया, ये समझ लीजिए। बाय सेल रैंडम, रैंडम का मतलब कहीं भी सेल कर देता है, कहीं भी बाय कर देता है, पता ही नहीं होता।
लेकिन आज आपको पता चला कि भैया पेयर्स क्या होता है और पेयर्स किस तरीके से मूव करते हैं, कब स्ट्रॉन्ग बनता है, कब हमें बाय करना है, और कब वीक होता है, कब हमें सेल करना होता है। ठीक है। न्यूज बिना समझे ट्रेड, न्यूज बिना ट्रेड मतलब कि न्यूज कब आती है पता ही नहीं, लेकिन ट्रेड ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। एक्जोटिक पेयर में जंप, यानी जैसे मैंने बताया कि इसमें स्प्रेड बहुत हाई होता है, रिस्की है। स्प्रेड इग्नोर करना, स्प्रेड को कभी इग्नोर मत करो। ठीक। लॉट साइज बड़ा करना। ठीक। लॉट साइज बड़ा करना। और प्रोफेशनल जो आपके ट्रेडर होते हैं उनका रूल क्या है, पहले पेयर समझो फिर ट्रेड। पेयर का मूवमेंट समझो क्या होने वाला है, मेजर पेयर पे फोकस करो। जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 4 पेयर्स दिए आपको, उनमें से 3 पेयर्स पे अपना फोकस रखो, बाकी सब पेयर छोड़ दो। लेकिन स्टार्टिंग में 1 मंथ आप सिर्फ एक करेंसी पेयर पकड़ लो, कोई सा भी पेयर पकड़ लो, यूएसडी का, यूएसडी जेपीवाई हो गया या जीबीबी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, इनमें से कोई सा ही पेयर पकड़ लीजिए। दिस इज स्मार्ट मनी आपके हाथों में होगी। ठीक है। एक मेजर पेयर पे फोकस करिए, लिखा भी है मेजर पेयर पे फोकस करो, एक टाइम पे 1 या 2 पेयर्स। राइट, मैंने लिख भी रखा है कि इसमें सिर्फ 1 या 2 पेयर्स पे फोकस करिए स्टार्टिंग में। बाय और सेल लॉजिक क्लियर हो तब एंट्री करो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, लॉजिक भी बता दिया उसको कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, यूएसडी स्ट्रांग होगा, तो यूएसडी स्ट्रांग होगा तो यूरो यूएसडी का जो पेयर होगा वो डाउन जाएगा। अगर इसी तरीके यूएसडी जेपीवाई होगा और इंटरेस्ट रेट बड़ा होगा तो मार्केट भूल जाएगा। बहुत सिंपल फंडा है, लेकिन स्ट्रक्चर उसमें सबसे ज्यादा काम करता है। स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम स्ट्रक्चर भी समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना। लेकिन वीडियो पूरी देखो, जिससे कि हर एक टॉपिक आपको क्लियर होता चले। अब इंस्टीट्यूशन की जो थिंकिंग होती है, जो डे टू इंसाइट है आपका, इसमें क्या है कि करेंसी स्ट्रेंथ वीकनेस दिखाता है, करेंसी स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखाता है, पेयर कंपेयर करते हैं, रिटेल ट्रेडर इमोशन का फायदा उठाते हैं। रिटेल ट्रेडर इमोशन का फायदा उठाते हैं, यानी कि जो हम सवाल ट्रेडर हुए हम रिटेलर में आते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ा फंड नहीं है, हेज फंड नहीं है, कंपनी नहीं है ना। तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंकर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है बड़ी बड़ी, तो वो हम लोगों के जो इमोशन होते हैं, जो लोगों के इमोशन होते हैं, जो 10% लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे लेकिन लॉस कर जाते हैं। लेकिन अब आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस से पैसा कमा सकते हो जब आपका ये पूरा कोर्स 20 डेज का कंप्लीट हो जाएगा। और ये डेफिनेटली है, क्योंकि मैं खुद कमाता हूँ, आप भी कमाओगे। इसलिए पेयर समझना सर्वाइवल है, हर एक पेयर समझना सर्वाइवल है, बिल्कुल है। ठीक, ये आपको समझा दिया मैंने बारीकी से अच्छे से। अब ये देखिए डे 2 का आपका होमवर्क क्या है, 5 मेजर पेयर के नाम लिखो। जैसे कि मैंने बताया डे 1 की जो पहली आपकी सीरीज है, पहले वन है, उसमें मैंने बताया हुआ है पूरा पूरा रोड मैप दिया हुआ डे उसके सीरीज का जो पेयर्स है। ठीक, उसे देखिए रोड मैप को। चार्ट पे सिर्फ बाय सेल आइडेंटिफाई करो कि भैया बाय सेल कब करना है। न्यूज़ सुनो, करेंसी स्ट्रॉन्ग है, वीक का लॉजिक समझो। डेमो पे रैंडम एंट्री कभी मत करो, डेमो पे रैंडम एंट्री कभी मत करो, पहले उसको समझो कि उसका स्टैटिक क्या है, लॉजिक क्या बना हुआ है कि मार्केट बुल जाने वाला है या आपका डाउन जाने वाला है, और करेंसीज में अभी क्या बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग है डाउन है, उसे समझना जरूरी है, न्यूज़ को भी, है ना। बाय विथ सेल लॉजिक खुद एक्सप्लेन करो, और डेमो चार्ट पे ऑब्जर्वेशन करिए, और एग्जोटिक पेयर्स जो है आपको उससे दूर रहिए। ये सिंपल है कि भैया एग्जोटिक जो पेयर है उनसे दूर रहिएगा, और जो बाकी पेयर है उनको समझिएगा। ठीक। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, और आपको होप कि मेरे समझ में समझ सकता हूँ कि आपने अगर इस पूरी वीडियो को देखा है तो आपको समझ में आया होगा और सभी डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। जो भी डाउट हुए, आपके जो भी क्वेश्चन है, उसे आप कमेंट में पूछिएगा। और मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए कर रहा हूँ, और ये बहुत बारीकी से मैं आप सभी के लिए कोर्स तैयार कर रहा हूँ, जिससे कि हर एक टॉपिक आप सभी को क्लियर आए और क्लियर समझ में हो। तो कमेंट में लिखिए अगर क्लियर है तो डे टू क्लियर, और
थर्ड डे की वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बड़ी बारीकी से हमने टॉपिक को कवर किया हुआ है। हर एक टॉपिक ज़बरदस्त होगा, शानदार होगा। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।